गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल इशू। और एनवायरमेंटल इशू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग इकोलॉजी के अंदर तीनों चैप्टर कर चुके हैं। एक इकोसिस्टम, दूसरा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और एक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब जो हमारा फोर्थ चैप्टर आता है वो आता है एनवायरमेंटल इशू। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं रोहित प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, एनवायरमेंटल इशू में बेटा आपको 3 लेक्चर मिलेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जितने पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, फिर हम सॉइल और वाटर पोल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। तो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है, बेसिकली द एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो भी अनडिजायरेबल चेंज हम अपनी एनवायरनमेंट के अंदर, फिजिकल चाहे केमिकल चाहे बायोलॉजिकल, अपनी एनवायरनमेंट के अंदर जो हम करते हैं, एनवायरनमेंट में आपका सॉइल, वाटर, एयर कुछ भी हो, ठीक है, अगर हम अपनी एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल चेंज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हम लोग बोलते हैं। उसके बाद बेटा बात आती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकली अगर हमने अनडिजायरेबल चेंज किया है किसके अंदर, एयर, वाटर और सॉइल के अंदर। सेकेंड वन थिंग इज व्हाट इज pollutant. The pollutant is the substance, basically the pollutant is the substance which cause pollution. The substance which cause pollution is known as pollutant. Okay, and the pollution is the pollution, the term pollution is harmful effect and uneasiness of an organism. Okay, the substance causing harmful effect and uneasiness to organism is known as pollution, and pollutant is the substance which cause harmful effect is known as pollutant. Okay, now our second thing is the type of pollutant. The type of pollutant on the basis of existence, natural disposal और persistence. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं बेटा एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस इज फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, एग्जिस्टेंस में आएगा कि वो हमारे पास पहले था या हमने एकदम से हम लोग उसको लेके आए। क्वांटिटेटिव वो पोल्यूटेंट होते हैं बेटा जो हमारे पास नेचर में प्रेजेंट तो है लेकिन वो अपनी लिमिट में है, तो अभी तक पोल्यूटेंट नहीं है वो। लेकिन अगर अपनी वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, अगर वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो बेटा वो क्या होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं। जैसे मान लो CO2 है, NO2 है, ये अगर एक अपनी लिमिट तक है तो ये पोल्यूटेंट नहीं है। लेकिन अगर ये अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लेते हैं तो बेटा ये क्या होंगे, पोल्यूटेंट होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वो पोल्यूटेंट होते हैं बेटा जो हम लोग नेचर में, एक्चुअल में नेचर के अंदर नहीं होते, लेकिन वो आते हैं किसकी वजह से बेटा, हम लोगों की वजह से। नेचुरली नेचर में नहीं होते लेकिन हमारी वजह से क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, वो लोग नेचर में आते हैं। जैसे DDT हम लोगों को पता है क्या करती है, बायोमैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, उससे क्या होता है कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जब उनके अंदर DDT का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उनकी जो एग की सेल्स होती है, एग की जो कवरिंग होती है कैल्शियम की, वो बेटा कमज़ोर हो जाती है। और वो जब कमज़ोर हो जाती है तो एग जो हैच होना होता है, हैचिंग जो होती है कि वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है बेटा वो काफ़ी कम होने लगी है। अगला स्टेप आता है बेटा नेचुरल डिस्पोजल। नेचुरल डिस्पोजल होता है बेटा अगर मान लो जिसको हम डिस्पोज कर सकते हैं या जिसको हम डिस्पोज नहीं कर सकते, तो ऐसे जिनको हम डिग्रेड कर सकते हैं वो होते हैं बेटा बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, ये नेक्स्ट आता है बेटा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस आता है बेटा कि उसको किसी के थ्रू मिला के बनाया गया है वो, या फिर वो नेचुरली है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं बेटा, जो किसी के कॉन्स्टेंट पार्टिकल नहीं होते, ठीक है, जो कि हमारे नेचुरल पाए जाते हैं। जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बेटा, जो इन पोल्यूटेंट की वजह से मिलके बनते हैं। जैसे पैन हो गया, परोक्सी एसाइल नाइट्रेट, ओजोन हो गया, ठीक है, ये क्या है, मिलके बने हैं किससे, प्राइमरी पोल्यूटेंट से। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं बेटा, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ पोल्यूशन। टाइप ऑफ पोल्यूशन बेटा 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन इज व्हाट, द अनडिजायरेबल चेंज इन आवर air is known as air pollution, and the pollutant is which cause air pollution is
air pollutant. So basically the gases which emit from the industrial area like NO2, SO2, SO2, NO2, CO2, CO, these all are causing our pollution. Okay, so the main reason for air pollution is our industry. Okay, and these gases are also known as smoke. When these gases fuse with our winter fog, you know, in winter we have naturally fog, and when these industry smoke mix with fog, when this smoke mix with fog, it is known as smoke. It is completely known as smoke. ओके तो बेटा हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट थी वो जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, उसके खिलाफ एक्ट लेके आई थी कब? 1981 में। 1981 में एयर पोल्यूशन के खिलाफ एक्ट आया था, ठीक है, कि एयर पोल्यूशन को कंसिडर किया गया था पोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर। उसके बाद बेटा जो स्मोक होती है वो हमारे पास दो तरीके की होती है, एक इंडस्ट्रियल स्मोक और एक होती है बेटा फोटोकेमिकल स्मोक। इंडस्ट्रियल स्मोक कौन सी होती है बेटा? इंडस्ट्रियल स्मोक होती है आपकी, हम इसको लंदन स्मोक के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं हम लोग? लंदन स्मोक के नाम से जानते हैं बेटा। और जो ये होती है, जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है बेटा, हम इसको लॉस एंजलिस स्मोक के नाम से भी जानते हैं। ये बेटा ग्रेइश कलर की होती है इंडस्ट्रियल स्मोक, और ये बेटा ब्राउनिश कलर की होती है। अब बेटा इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की बात करते हैं। इसके अंदर बेटा बेसिकली सल्फर ऑक्साइड होता है, और इसके अंदर बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये आपकी फोटो यूवी रेडिएशन वगैरह से होती है, ये आपकी सल्फर स्मोक इंडस्ट्री वगैरह से होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एसिड रेन। ये लॉस एंजलिस बता चुका हूं, सॉरी। मैकेनिज्म ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन कैसे होती है बेटा? जो भी इंडस्ट्री से जो भी केमिकल्स वगैरह हमारी एयर के अंदर आता है, जैसे मान लो SO2 है, ठीक है, NO2 है, तो बेसिकली हमारी एयर के अंदर बेटा ऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट प्रेजेंट होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं? इनका रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। SO2 का करवाया तो इससे क्या बना बेटा? हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, इन ऑक्सीडेंट की वजह से। और NO2 का बना के हमने क्या कर दिया? HNO3। और जब बेटा ये हमारी एयर के अंदर ये एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड घूमते रहते हैं, और जब बारिश आती है, प्रेसिपिटेशन होती है, तो उसके साथ बेटा ये हमारी अर्थ पे आ जाते हैं। कहते हैं ना कि फर्स्ट बारिश के अंदर नहीं नहाना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं बेटा क्योंकि हमारी क्या होती है उस टाइम पे काफी पोल्यूटेंट हमारी एयर के अंदर होते हैं। और बेटा जो हमारा ताजमहल है उसके अराउंड में काफी इंडस्ट्रीज एकदम से आ गई थी, तो इस वजह से बेटा हमारा जो ताजमहल है उसका संगमरमर भी बिल्कुल येलोइश कलर का होने लगा था, ठीक है, एसिड रेन की वजह से। अब बेटा जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह होती है उनके अंदर बेटा ये जो कुछ एयर को क्लीन करने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक स्क्रूबर होता है और एक बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन होता है। तो बेटा इसके अंदर बेसिकली काम कैसे होता है? स्क्रूबर बेसिकली करता क्या है? इस तरीके का एक चैम्बर होता है, और इस चैम्बर के अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है? इस चैम्बर के अंदर हम लोग यहाँ से नीचे से डर्टी एयर को डालते हैं, और डर्टी एयर जब ऊपर की तरफ जाती है बेटा तो क्या होता है? यहाँ पे एक वाटर स्प्रे होता है। इस वाटर स्प्रे के अंदर बेटा बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, स्लिम लाइम होता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? जैसे मान लो बेटा CO2 को तो किस में चेंज कर देगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट में। SO2 को किस में चेंज कर देगा बेटा? कैल्शियम सल्फेट में। और बेटा जो पर्टिकुलेट मैटर के जो साइज होता है, जैसे मान लो 2.5 मिलीमीटर का हो गया, उसको भी ये वाटर के थ्रू बेटा हैवी बना दिया जाता है। तो जितने भी ये आपके पोल्यूटेंट होते हैं इनको हैवी बना के लाइम वाटर से इनको बेटा नीचे सेटल डाउन करा दिया जाता है, और जो हमारी फ्रेश एयर होती है, जो क्लीन एयर होती है, वो बेटा बाहर की तरफ निकल जाती है। इसी तरीके से बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं बेटा? जो डर्टी एयर होती है उसको हम लोग पास करवाते हैं, किसमें से? एक चैम्बर होता है। इस चैम्बर के अंदर बेटा बेसिकली होता क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज की हमारी रोड होती है, इस रोड के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम लोग करते क्या है? जितने भी डर्टी एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो CO2 हो गया, ठीक है ना, CO2 हो गया, NO2 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, तो इनको हम लोग क्या करते हैं? SO2 हो गया, ठीक है, इनको बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा? इनको हम लोग सबको क्या कर देते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया? नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इन पार्टिकल्स को हम लोग नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, और नेगेटिव चार्ज करने के बाद बेटा ये कहाँ पे बैठ जाती है? ये हमारी पॉजिटिव रोड्स पे बैठ जाती है, और हमें मिलती क्या है बेटा? क्लीन एयर
मिलती है। ठीक है, उसके बाद बेटा बात आती है कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर होता क्या है बेटा? कैटालाइटिक कन्वर्टर बेसिकली आपकी हार्मफुल गैसेस को रिमूव करने के लिए काम आता है। हार्मफुल गैसेस को रिमूव करता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। और ये बेसिकली कहाँ पे होता है? जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके साइलेंसर में होता है बेटा। और ये बेसिकली करता क्या है? इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? इसके अंदर बेसिकली बेटा प्लेटिनियम और प्लेडिनियम और रोडियम होता है, जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है। अभी बताता हूँ इसको होता क्या है बेसिकली। जैसे मान लो अगर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को किस में चेंज कर देगा बेटा? वाटर के अंदर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में चेंज कर देगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पॉइजनस है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बेटा हमारी हीमोग्लोबिन के साथ काफी ज्यादा अट्रैक्शन होती है, और इसलिए बेटा ऑक्सीजन ऐड नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ऐड, तो इस वजह से बेटा हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। और बेटा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को बेटा हमने किस में चेंज कर दिया? नाइट्रोजन में। तो बेसिकली बेटा ये जो थे प्लेटिनियम, प्लेडिनियम, रोडियम, ये बेसिकली बेटा किस चीज में काम आते थे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। और बेटा ऑक्सीडेशन किसका हुआ? HC का। HC का ऑक्सीडेशन होके क्या हो गया? H2O। और कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होके क्या हो गया बेटा? CO2। और रिडक्शन किसका हुआ बेटा? नाइट्रोजन ऑक्साइड का। नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिडक्शन करके हमने क्या निकाल दी? नाइट्रोजन गैस। और क्या निकाल दी बेटा? ऑक्सीजन गैस। तो बेटा हमने मोर हार्मफुल गैसेस को हमने किस में चेंज कर दिया बेटा? लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर हमने मोर हार्मफुल गैस को हमने किस में चेंज कर दिया बेटा? लेस हार्मफुल गैसेस के अंदर हमने इनको चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा नॉइज पोल्यूशन। जो नॉइज पोल्यूशन होता है बेटा 1981 में तो हमारा कौन सा एक्ट आया बेटा? एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, 1987 के अंदर 87 के अंदर हमने बेटा क्या कर दिया? नॉइज को भी एयर पोल्यूशन के अंदर कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तो नॉइज होती क्या है बेटा? जो अनवांटेड साउंड, वो जो अनवांटेड साउंड जो हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम करे और हमारी हियरिंग के अंदर दिक्कत देती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? नॉइज पोल्यूशन हम लोग बोलते हैं। और जो बेटा नॉइज पोल्यूशन होता है बेसिकली वो करता क्या है? जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो बेटा आपका हमारी जो ईयर होते हैं वो आपकी 80 से 110 डेसिबल जो साउंड होती है, डेसिबल आपकी यूनिट होती है नॉइज पोल्यूशन की, 80 से 100 डेसिबल की तो हम लोग इजिली सहन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी 150 इससे ऊपर की जो होती है बेटा वो हम सहन नहीं कर सकते। और ये जो 150 डेसिबल होती है बेटा ये कहाँ से एमिट होती है? ये जेट एयरवेज वगैरह से, एयरप्लेन वगैरह के यहाँ से रिलीज होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि रोड साइड जो होता है, रोड साइड में काफ़ी नॉइज होती है, वहाँ पे आपको कई सारे प्लांट मिलते हैं बेटा। ठीक है, प्लांट जो होते हैं यहाँ पे आपको कई तरीके अशोका के प्लांट मोस्टली मिलते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है बेटा? ये हमारा, इसको हम बोलते हैं बेटा मफरिंग। ठीक है ना, मफरिंग में क्या होता है बेटा? जो हमारा ये जो आपका नॉइज पोल्यूशन होता है इसको बेटा कंट्रोल करता है, इस नॉइज को बेटा कैप्चर कर लेता है, और जो आवाज होती है, जो साउंड होती है बेटा वो बाहर आसपास के इलाके में आपकी एरिया में कम जाती है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग केस स्टडी की। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे 2 केस स्टडी आती है। एक भोपाल ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुई भोपाल के अंदर। इसमें बेसिकली था क्या? जो पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी उसमें आपकी एक गैस थी बेटा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड आप जानते होंगे कि फॉर्मूला, साइनाइड का फॉर्मूला आप जानते होंगे CN, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला हो जाता है बेटा NC। ठीक है ना, आइसोसाइनाइड गैस जिसने क्या हुआ बेटा वहां पे लीक हो गई, और उस लीक होने की वजह से बेटा एक रात में 10,000 पीपल जो थे बेटा उनकी क्या हुई? डेथ हो गई। 10,000 पीपल की बेटा डेथ हो गई, और 1,000 पीपल जो है बेटा वो वहां पे ब्लाइंड हो गए। और बेटा अब भी इसका जो कोज है वो अब भी हमें देखने को मिल रहा है। एक बेटा आपकी रसिया के अंदर हमें देखने को मिलती है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था वो अनकंट्रोल रिएक्शन हो गई थी, एक्सप्लोड हो गया था, और उसमें बेटा 20,000 पीपल जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी। और 60 किलोमीटर के अराउंड जो पीपल रहते थे वो सब आज भी उससे इफेक्टेड है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आती है हमारा BS3 और BS4। ये क्या है बेटा? BS3 और BS4 बेटा ये भारत जो बेसिकली किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? ये इंडियन गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड है, भारत की स्टैंडर्ड है। ठीक है, भारत स्टेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ये बेसिकली बेटा एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए जो हमारे इंजन आते हैं
उसकी कैटेगरी है BS3 और BS4, ठीक है। उसके अंदर हम जो इंजन है वो किस कैटेगरी का यूज करते हैं बेटा, BS3 तो पूरी इंडिया के अंदर है, और BS4 बेटा आपकी जो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनके अंदर आपका BS4 आपका कंपलसरी कर रखा है। जो जितना भी बढ़िया रैंकिंग होगी, जैसे BS4 BS5 उससे भी बढ़िया इंजन आएगा, वो कब पोल्यूशन करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर बेटा हम रेंज सेट कर देते हैं कि इतनी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड एमिट होगी, इतनी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आपकी रिलीज होती है बेटा आपके इंजन से, तो बेटा आपकी जो पुलिस है वो आपकी व्हीकल को कैप्चर कर सकती है, ठीक है। तो BS4 जो होता है बेटा वो आपका काफ़ी कॉस्टली है। BS का मतलब होता है बेटा भारत स्टेज, ठीक है, जो कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है व्हीकल एमिशन के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अभी जो हमने देखा वो बेसिकली किसके लिए देखा बेटा, हम लोगों ने जितनी भी एयर पोल्यूशन था, ठीक है, एयर पोल्यूशन तो जो था उसके लिए हमने देखा